कक्षा 10th। जैसा कि अभी आपको मैंने पहली पोइम पढ़ाई है और दूसरी पोइम भी आपको मैंने पढ़ा दी है, तीसरी पोइम भी मैंने आपको पढ़ा दी है और चौथी पोइम भी मैंने आपको पढ़ा दी है। 4 पोइम आपके पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्टैंजा अभी अधूरे हैं। स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन अभी अधूरी है। तो अभी आपको मैंने पहली पोइम जो थी आपके रिस्क, उसके 5 स्टैंजा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी। अब आपके सामने पोइम नंबर 2 आती है, माय गुड राइट हैंड। उसके भी 4 स्टैंजा मैंने आपके सामने बता दिए। अब आते हैं आपके सामने पोइम नंबर 3 लोटस। पोइम नंबर 3 आती है लोटस। लोटस का मतलब होता है कमल का फूल, जो आपको पढ़ा चुका हूं मैं। और इस पोइम में मात्र 4 स्टैंजा है। 4 स्टैंजा को हम एक स्टैंजा की एक्सप्रेशन आपको बताते जाएंगे, जो कि आपकी नोटबुक में आपको नोट करना रहेगा। देखिए भाई, स्टैंजा आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आज ब्लैक बोर्ड पे स्टैंजा नहीं लिखा है। स्टैंजा आपकी बुक में है तो आपको पहले स्टैंजा को उतारना रहेगा और उसके बाद फिर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करनी रहेगी। मैंने यहाँ सीधे आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। मैंने यहाँ पर स्टैंजा नंबर 1 जो डाल रखा है वो मैंने लिखा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसलिए आपको पहले स्टैंजा को लिखना है और लिखने के बाद फिर आपको ये कार्य करना है। इसलिए पहले मैं स्टैंजा समझा रहा हूं पढ़कर। आप सब अपनी बुक खोल लेना, जैसे आपने पढ़ रखा है और मैंने पढ़ा भी रखा है। पहला स्टैंजा आपका आता है कि लव कम टू फ्लोरा। पहली पंक्ति आपकी बुक में देखना कि लव कम came to Flora. Love came to Flora asking for a flower. Asking for a flower, or that would the flowers be undistributed queen. अगली 3rd पंक्ति है कि the lily and the rose. लिली एंड द रोज, इसमें लिली का एक फूल है और रोज एंड गुलाब का भी एक फूल है। वो लॉन्ग हैड बीन रिवेल, लॉन्ग यानी लंबे समय से रिवेल प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। रिवेल फॉर द हाई ऑनर, यानी उच्च सम्मान पाने के लिए। फिर से इस स्टैंजा को आप समझेंगे, क्या समझेंगे कि लव केम टू फ्लोरा। लव जो है, यहाँ लव जो है वो एक प्रेम के देवता है, गॉडेस ऑफ लव, यानी कि गॉड ऑफ लव, यानी कि वो प्रेम के देवता है। लव केम इन आया, लव आया, इसके पास आया फ्लोरा। या फ्लोरा कौन है? गॉडेस ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की देवी के पास आता है। लव यानी प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं या कहते हैं ये फॉर ए फ्लावर, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, यानी कि एक फूल के बारे में पूछते हैं, उन्हें एक फूल चाहिए था। दूसरी पंक्ति दैट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्ट्रिब्यूटेड क्वीन, उन्हें ऐसा फूल चाहिए था जो एक रानी की सुंदरता के जैसे सुंदर हो, ऐसा फूल उनको चाहिए था। किसको? लव के देवता को। 3rd पंक्ति द लिली एंड द रोज, यानी लिली का फूल और गुलाब का फूल जो है वो लंबे समय से एक दूसरे के क्या बने हुए हैं? प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, उच्च सम्मान पाने के लिए। यानी कि एक तरफ तो लिली के फूल है और एक तरफ गुलाब के फूल है। दोनों जो है वो दोनों क्या कहते हैं कि मैं अच्छा सुंदर हूँ, और वो कहता है कि मैं इससे भी ज्येष्ठ सुंदर हूँ। ये दोनों लंबे समय से इस प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, उच्च सम्मान पाने के लिए प्रतिद्वंदी बने हुए आमने सामने खड़े हुए हैं। ये था स्टैंजा। अब उस स्टैंजा की हमारे इस लोटस पोइम में पहली पोइम जो स्टैंजा है उसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन कर रखी है। इस स्टैंजा की हमने रेफरेंस लिखी है, रेफरेंस सभी में सेम रहती है। आपको पहले भी पता, 2 पोइम कर चुके हो। 3rd पोइम में का पहला स्टैंजा आप देख रहे हो और समझेंगे। देखिए पहले रेफरेंस कि these lines have been taken from the poem, these lines have been taken from the poem, और पोइम का नाम लिख देंगे द लोटस कंपोज्ड बाय तोरूदा। जैसे कि भैया मैंने आपको बताया था मैंने कि आपकी सिलेबस में 4 पोइम है। पहली पोइम रिस्क है जिसके लेखक जेरेड रैंड है, दूसरी माय गुड राइट हैंड है उसके लेखक आपके सी मैके हैं, और तीसरी आपके सामने आती है लोटस जिसके जो पोइट है वो तोरूदा थे। आपको पोइट के नाम, पोइट प्लस पोइट के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए तोरूदा ने निम्न पंक्तियों में these lines have been taken from the poem द लोटस कंपोज्ड बाय तोरूदा, यानी प्रस्तुत पंक्तियां जो है लोटस नामक पोइम से ली गई, कविता से ली गई है और इसके लेखक ने तोरूदा द्वारा इसमें रचित है। देखिए कॉन्टेक्स्ट कि these lines, ये पंक्तियां कौन सी अभी मैंने पढ़ी आपके सामने, वो
दिस लाइन की पंक्तियां डैश का वर्णन करती है कि द लव यानी प्रेम के देवता, लव ऑफ गॉड प्रेम के देवता डिसाइड टू गेट प्राप्त करते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द रिवेल ऑफ द लिली एंड द रोज टू गेट द टाइटल का मतलब होता है शीर्षक ऑफ द बेस्ट फ्लावर। यानी कवि इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णन करता है कि इस स्टांजा में जो है सबसे मोस्ट या सबसे सुंदर फूल का खिताब पाने के लिए या सबसे सुंदर उच्च सम्मान सुंदर फूल का प्रसन्नता के लिए खिताब पाने के लिए लिली का फूल और गुलाब का फूल जो है वो एक दूसरे के लंबे समय से प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। आइए एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या की ओर हम आते हैं। तो द पॉइंट कवि कहता है, सेजन कहता है कि डेट वन से एक लव एंड प्रेम के देवता केम इन आए। कवि कहता है कि एक बार प्रेम के देवता आए और टू फ्लोरा यानी किसके पास आए? फ्लोरा के पास। टू केम इन आए टू फ्लोरा के फूलों की देवी के पास एंड आस्क्ड ने पूछा कि फॉर सच ए फ्लावर उन्हें एक ऐसा सुंदर फूल चाहिए जो वास्तव में दैट शुड अनडाउटेबली निसंदेही कैसा होना चाहिए? बी द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। यानी कि एक बार फूलों की देवी के पास प्रेम के देवता आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे निसंदेही ऐसा सुंदर फूल चाहिए। सिंस द डिस्ट्रीब्यूट स्टार्टेड द लिली फ्लावर एंड द रोज फ्लावर हैड बीन रिवेल्ड get the title of the best flower for a very long time। ये सुनते ही दोनों फूलों को उत्साहित हो गए और दोनों फूल लंबे समय से उच्च खिताब पाने के लिए एक दूसरे के क्या बने हुए हैं? प्रतिद्वंदी बने हुए हैं कि मैं इससे सुंदर हूँ और लिली के तीली में गुलाब से ज्यादा सुंदर हूँ, गुलाब के काल में लिली से ज्यादा सुंदर हूँ, यानी कि उच्च सम्मान मुझे मिलेगा। ये सुनकर दोनों एक दूसरे से लंबे समय से क्या बने हुए हैं? प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। ये थे आपके इस स्टैंजा में औरत के नामक इस पॉइंट ने इस स्टैंजा में इतना बताया है। आपको इसको नोट करना है और ध्यान से और अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।